अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर काजी फ़हीम शहज़ाद और आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं एज़ोस्पर्मिया को, यानी कि जो मर्दाना जरासीम होते हैं, जो मर्दाना स्पर्म सेल्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होते हैं, उनका ना होना, उनका एब्सेंट होना। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके भी पूछा था कि एज़ोस्पर्मिया अगर हो तो हम क्या करें, बिल्कुल स्पर्म्स ना हो तो क्या करें, क्योंकि एज़ोस्पर्मिया का मीन ही होता है कि स्पर्म्स का बिल्कुल भी ना होना। अगर थोड़े बहुत स्पर्म्स हों तो उनको हम फिर ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं और उसमें फिर अलग कंडीशन होती है, और एज़ोस्पर्मिया जो है बिल्कुल स्पर्म्स का ना होना, ये अलग कंडीशन होती है। क्या एज़ोस्पर्मिया में पॉसिबल है कि प्रेगनेंसी हो जाए, और अगर एज़ोस्पर्मिया है तो हम उसको क्या ट्रीट कर सकते हैं? ये दोनों सवालों का जवाब मैं आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। लेकिन वीडियो में आगे चलने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। और अगर आप मुझे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पर मुझे फॉलो करना मत भूलें। देखिए, जो एज़ोस्पर्मिया होता है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि इट मीन कि ज़ीरो स्पर्म, कोई भी स्पर्म नहीं। जब भी कोई मेल की इजैकुलेशन होती है, मेल से जब स्पर्म्स निकलते हैं, सीमन निकलता है, तो वहाँ पर मिलियंस की तादाद में स्पर्म्स मौजूद होते हैं। एक भी स्पर्म ना हो तो फिर हम ऐसी कंडीशन को एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। अब बुनियादी तौर पर एज़ोस्पर्मिया की 2 टाइप्स होती हैं। एक वो टाइप होती है जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप कहते हैं, दूसरी नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप होती है। तो एज़ोस्पर्मिया जो ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप है उसमें तो मुमकिन होता है कि ट्रीटमेंट हो जाए और पेशेंट ठीक हो जाए, लेकिन जो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप है उसमें पॉसिबल नहीं होता कि पेशेंट ठीक हो। ऑब्स्ट्रक्टिव और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव जो टाइप्स हैं एज़ोस्पर्मिया की, इन कंडीशंस में पेशेंट के साथ क्या सिचुएशन होती है, पेशेंट के साथ क्या हो रहा होता है। देखिए, हमें बिल्कुल भी अलामतों से ये बात मालूम नहीं हो सकती कि पेशेंट को क्यों एज़ोस्पर्मिया है और क्या एज़ोस्पर्मिया है भी या नहीं, क्योंकि जब हम सीमन एनालिसिस का टेस्ट करवाते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि पेशेंट में कोई भी स्पर्म नहीं है। अब अगर पेशेंट में कोई भी स्पर्म नहीं होते तो फिर इसको हमें मज़ीद जाकर देखना पड़ता है, मज़ीद इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है कि स्पर्म्स क्यों नहीं हैं। बहुत सारे हकीम हज़रात जो हैं, बहुत सारे चूरन बेचने वाले जो लोग हैं, वो दावा करते हैं कि वो एज़ोस्पर्मिया का इलाज कर सकते हैं और उनके एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट ठीक होते हैं। तो जो पेशेंट ठीक होते हैं उनमें वो वाली कंडीशन जो कि ऑब्स्ट्रक्टिव कंडीशन होती है वो ठीक हो सकते हैं, लेकिन अगर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कंडीशन है तो फिर वो ठीक नहीं हो सकते। अब ऑब्स्ट्रक्टिव और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या फ़र्क है? देखिए, स्पर्म्स हमारे टेस्टिस बनाते हैं और स्पर्म्स के बनाने के पीछे बहुत बड़ी फिजियोलॉजी जो है वो होती है, बहुत बड़ा काम होता है बॉडी के अंदर। हार्मोन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, टेस्टिस इन्वॉल्व होते हैं, दूसरे जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो अगर पेशेंट की बॉडी के अंदर कोई भी ऐसी कंडीशन हो जिसकी वजह से बाय बर्थ उसको स्पर्म नहीं बनते हों, चाहे वो टेस्टिस काम ना करते हों प्रॉपर या फिर पीछे कोई हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो, तो उसको फिर हम ठीक नहीं कर सकते अगर वो बाय बर्थ होती है तो। अगर बाय बर्थ नहीं होती, किसी डिजीज़ की कॉम्प्लिकेशन में, जैसे कि एक ख़ास बीमारी होती है मीज़ल्स, खसरा। तो खसरा की कॉम्प्लिकेशन में ये होता है कि पेशेंट्स मेल पेशेंट्स के अंदर टेस्टिस जो है वो अफेक्टेड होते हैं और वहाँ पर टेस्टिस काम करना छोड़ देते हैं, तो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। या कोई भी और इन्फेक्शन होने की सूरत में अगर ऐसा होता है तो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन अगर बाय बर्थ किसी के स्पर्म्स नहीं बन रहे तो फिर हम उसको ट्रीट नहीं कर सकते, वो ट्रीट नहीं हो सकता फिर। उसके लिए फिर जो आईवीएफ मेथड है प्रेगनेंसी के लिए, वही हम जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसी से हम किसी भी कपल को ये मुमकिन बना सकते हैं कि उनके यहाँ औलाद हो। अब जब दूसरी जो टाइप्स है जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप कहते हैं, तो ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप के अंदर क्या होता है, जो डक्ट्स होती हैं स्पर्म बनने के बाद वो बाहर निकलते हैं, तो जो उनका पूरा रास्ता होता है उस रास्ते में अगर कहीं कोई रुकावट बाय बर्थ, वो अगर कनेक्शन नहीं होता उसमें, या कोई वहाँ पे छोटा मोटा जो है वो गिल्टी बन जाती है, या किसी भी वजह से वहाँ पर अगर ऑब्स्ट्रक्शन होती है और उसकी वजह से एज़ोस्पर्मिया होता है, तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम कैसे ये बात मालूम कर सकते हैं, हमें ये बात कैसे मालूम हो सकती है कि पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया है या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है? तो उसके लिए हम कुछ इन्वेस्टिगेशंस करते हैं सीमन एनालिसिस के बाद, जैसे अल्ट्रासाउंड टेस्टिस हम करते हैं। उसमें जो है काफ़ी हद तक चीज़ें हमें मालूम हो जाती हैं। इसके अलावा हम हार्मोन्स के टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, और अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम एमआरआई टेस्टिस भी करके देखते हैं और चीज़ों को फिर डायग्नोज़ करते हैं। आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो इस हवाले से, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं,
इसके अलावा अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहें, अगर हमसे आप रब्ता करना चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं, लेकिन थ्रू प्रॉपर चैनल आपने रब्ता करना है, आपने अपना मकसद बताना है, आप क्यों रब्ता करना चाह रहे हैं, आपने अपनी सारी रिपोर्ट्स भेजनी है और उसके बाद फिर हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे। ज़्यादातर केसेस में हम फ्री ऑफ कॉस्ट ही जो है पेशेंट को बता देते हैं जो भी मसले होते हैं, लेकिन अगर कोई स्पेशल कंसर्न हो और अगर कोई ऐसी चीज़ हो कि जिसमें कंसल्टेंसी की नीड हो, जिसमें बहुत ज़्यादा कन्वर्जन की नीड हो, जिसमें बहुत ज़्यादा बातचीत की ज़रूरत हो, तो उसके लिए फिर हम फ़ीस चार्ज करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।